फिर वेट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जो कि है रियल नंबर्स। काफी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक बार मैं पोल के बारे में आपको बता दूं, पोल में कैसे आंसर करना है सभी को पता है। एक बार मुझे बताइए यस या नो। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको नहीं पता हो? अब तो काफी दिनों से क्लास कर रहे हैं, तो आई होप कि ये सारी चीजें पता है। ठीक है, तो पोल में सारे आंसर कीजिएगा। ट्राई करना कि सही सही आंसर करो, ताकि आपकी अच्छी रिपोर्ट बन सके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक तो क्या था, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके सीखा था। पहला कैटेगरी था कि अगर डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर अगर सेम रहेंगे, अगर मैं रेशनल नंबर लिखूं p बाई क्यू, तो इसमें आपको पता है ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डेनोमिनेटर कहते हैं। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, मैंने लिखा 3/5 3/5 प्लस 9/5, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 5 अगर सेम है तो क्या आंसर आएगा, मुझे बता दो जल्दी से। आंसर कितना 5 आएगा? नीचे में तो 5 आएगा, 5 लिख दिया, ऊपर में क्या आएगा 3 3 और 9 प्लस को ऐड, 9 3 + 9, तो आप बोलोगे सर सीधे आंसर इसका आ जाएगा 12/5। ये तो बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा, 12/5। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो वहां पर एलसीएम की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2/7 प्लस 8/5, 2/7 प्लस 8/5, ऐसा कोई नंबर ले लिया, चलो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2/7 प्लस 8/5। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर नीचे में जो नंबर है ना डिनोमिनेटर, उसका आप एलसीएम लेते हो, तो 7 और 5 का आप एलसीएम निकालोगे। अब 7 और 5 का आप अगर एलसीएम निकालोगे तो ये तो आप प्रोसेस से कर सकते हो इस तरीके से, 5 से डिवाइड करोगे 5 1 या 5 और यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करोगे 1 और यहाँ पर 1 आएगा, ये पूरा प्रोसेस आपको पता है। तो 5 × 7 करके 35। यह एक शॉर्टकट ही बताया था कि दो प्राइम नंबर रहेंगे तो सीधे सीधे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर एलसीएम नीचे लिख देंगे 35। अब देखेंगे 7 के टेबल में पहले वाले फ्रैक्शन को, देखिए पहले वाले रेशनल नंबर को, तो 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में आता है, 7 5 35, तो इस 2 को 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 5। ठीक है, आप स्टेप्स को छोटा कर सकते हो धीरे धीरे, 5 7 या 35, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 7, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10 प्लस 8 7 या एक सेकंड, क्या चैट में आपका, एग्जाम देखो, एग्जाम में तो एक कैलकुलेशन में ही हो जाएगा ना, किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में आएगा, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो 7 8 जा 56/35, तो यहाँ पर सीधे आंसर आप बोलोगे 66/35। इस स्टेप के बाद सीधे आप ये स्टेप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल आप ये वाले स्टेप को हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती मत करना। अगर आपको लगता है कि स्टेप लिखना चाहिए तो लिख देना, ठीक है, हड़बड़ी में गलती मत करना। क्लियर इतना? ये यस क्लियर है? सर। तो इसी पे मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना, सारे लोग आंसर कीजिए। यस सर। क्वेश्चन है आपके लिए, -10/3 और 4/7 को ऐड करिए, एक नेगेटिव रेशनल नंबर आ गया। अगर एक नेगेटिव रेशनल नंबर है तो कैसे ऐड करेंगे? पोल चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको कहाँ करना है पता है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा जाकर। क्वेश्चन क्या कहता है, -10/3 एंड 4/7, ये दो नंबर्स हैं, दो रेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों को करना क्या है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का 3 और 7 का, 3 और 7 का। तो अगेन यहाँ पर आप जल्दी से कर सकते हो, 3 और 7 का एलसीएम कितना बनेगा। कर दिया, बढ़िया हो गया। तो पोल में आंसर कर दो, और पोल में भी आंसर कर दिया तो बस वेट करो थोड़ी, अभी बहुत कम आंसर है, ओनली 2 बच्चों के आंसर है। ठीक है, अभी वेट करते हैं। ऐसे जिन भी 2 बच्चों के आंसर आए हैं दोनों के सही आंसर, बढ़िया। इजी सवाल है। हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें दी जा रही हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो, जल्दी जल्दी आप कर पाओ, जहां पर भी कैलकुलेशन में काम आए। ठीक है, तो 3 और 7 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम नीचे लिखिए, बाकी प्रोसेस आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया है, आंसर कीजिए, बस बैठे मत रहिएगा, ट्राई करते रहिए जब तक नहीं होता है, स्किप नहीं होना चाहिए। -10/3 और 4/7 का सम क्या होगा, सम कहने का मतलब ऐड।
चलो 6 आंसर आ चुके हैं, 6 में 6 सही, बढ़िया। चलो ट्राई करिए। 6 आंसर आए हैं, 6 में 6 सही है, बाकी बच्चे आंसर करिए। अच्छा, संजय सिंह के नाम से बच्चे वंदना, शायद आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। ठीक, ओके। 8 आंसर आए हैं, बढ़िया। कर दिया नाइस, सर। ठीक है, बढ़िया। शिवम, तो 8 आंसर आए हैं अभी, बाकी बच्चे अभी 2-3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है। 9 आंसर आ गए, बढ़िया। टोटल 9। लास्ट के 10 सेकेंड्स, ओनली 10। अगर टाइम चाहिए और तो बताना, अदरवाइज 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। सर पोल ही नहीं खुल रहा। पोल नहीं खुल रहा? नो सर। नेटवर्क इशू हो सकता है, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, वरना एक बार लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है सर। थोड़ा फास्ट करो, हाँ। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ओके, ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड्स, वरना अभी बताइए, अभी खुल रहा है क्या पोल आपका? अभी बताओ, अभी पोल खुल रहा है? हो गया सर। चलो बढ़िया। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो ना, प्लीज थोड़ा पहले ज्वाइन करिए, देखिए आपका पोल छूट जाएगा फिर रिकॉल वाला, ठीक है? तो हमेशा टाइम पर ज्वाइन करिए आप क्लास। तो यहाँ पर पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, -10/3 और 4/7 को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर, दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं इसके डेनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का यानी डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का दो तरीका, एक तो पूरा प्रोसेस जो है वो आप कर सकते हो। सेकंड, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि अगर दो प्राइम नंबर है तो सीधे उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा, प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से, पहले तो आप अगर इस तरीके से लिखोगे एलसीएम के लिए, 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 7 नहीं आता 3 के टेबल में तो 7 लिख दिया। अब यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 1 तो नहीं आता तो 1 लिख दिया, 7 1 जा 7। अब 3 और 7 को मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। या फिर मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर प्राइम नंबर है तो सीधे सीधे एलसीएम जो होगा डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, तो 3 × 7 21 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो मैंने नीचे में लिख दिया 21, एलसीएम जो आया हमारा। अब आपको देखना है पहले वाले रेशनल नंबर को। तो पहले रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर क्या है, 3 है। 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, आप लोग बताइए? 7 टाइम्स में। तो 7 को न्यूमरेटर से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो -10 को हम गुना करेंगे 7 से। तो यहाँ पर आपका बनेगा -10 × 7, ठीक है? यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, ऐड करना था हमें। अब देखेंगे दूसरे वाले रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर, यहाँ पर 7 है। तो 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो न्यूमरेटर को 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपका बनेगा 4 × 3, ठीक है? तो टोटल ये क्या बन रहा है, अब इसको सॉल्व करना है। आप अगर इतना कर लेते हो तो इसके बाद तो सिंपल है ना। इसके बाद आप सिंपली बोलोगे सर, -10 को 7 से गुना किया, -70 मिला, प्लस का साइन है, प्लस लगाया, 4 को 3 से गुना किया, 12 मिला। अच्छा माइक बंद कर लो, ठीक है? यहाँ पर 21 मिला, -70 + 12, यहाँ क्या होगा बताइए? -70 + 12, -58/21। -58/21 कैसे किया आपको पता है? एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, मतलब अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 70 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 70 में से 12 सब्ट्रैक्ट करके आपका 58 मिल जाएगा। साइन बड़े वाले नंबर का लगाएंगे, ठीक है? तो 70 बड़ा है तो इसके आगे माइनस का साइन है, माइनस का 58/21। यही हमारा आंसर आप सभी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों के आंसर ऑप्शन सी थे। अब मुझे बताओ, एक दो बच्चों जिनका गलत हो गया उनको अब क्लियर है? अगर ये फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा तो आप लोग कर लोगे? क्योंकि जिनका गलत हो गया उनको भी समझ में आनी चाहिए, बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती हो गया, अगर अगला क्वेश्चन आएगा ऐसा तो कर लोगे? यस या नो, चैट में लिख के बताइए, यस यस या नो, कोई डाउट? यस सर। चलिए, तो इसको आगे बढ़ते हैं। नाइस, चलो तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो ये रिकॉल हुआ हमारा, आज बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने रेशनल नंबर को ऐड करना सीखा उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस बीच में माइनस का साइन रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा। आपको अगर बोला गया, यहाँ पर छोटी सी चीजें आप पहले ध्यान रखना। क्वेश्चन पर आने के पहले मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर आपसे बोला जाए सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, ठीक है, फ्रॉम बी, तो आप इसका दो आंसर मैं लिख रहा हूं।
मुझे बताओ कौन सा सही है, ए माइनस बी लिखना सही होगा या फिर बी माइनस ए लिखना सही होगा? कौन सा सही है, ऑप्शन ए या बी? बी सर। तो यहां पर देखो, ए फ्रॉम बी मतलब घटाना है ए को, किसमें से? फ्रॉम बी, तो बी में से, तो जो फ्रॉम लिखा हुआ है ना वो आगे रहेगा, फ्रॉम बी है तो फ्रॉम बी, बी माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 10, तो इसका मतलब 10 में से घटाना है, तो आप इसको लिखोगे सर 10 माइनस 9, ठीक है। 9 माइनस 10 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रॉम लिखा रहेगा वो नंबर आगे रहेगा, जिसको घटाना है वो पीछे रहेगा, ठीक है। ये चलता है हमारा सब्ट्रैक्शन में, तो ये ध्यान रखना, अदरवाइज आपका साइन अलग आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना 7/3 को, कहां से? फ्रॉम 13/4 में से, ठीक है। तो 13/4 आगे रहेगा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर, इसका जो आंसर बनेगा 13/4 में से घटाना है, क्या घटाना है? 7/3। सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 7/3 फ्रॉम 13/4, तो 13/4 माइनस 7/3 लिख दिया। इतना क्लियर है सभी को? यहाँ पर बस ये गलती मत करना कि 7/3 माइनस 13/4 लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 13/4 माइनस 7/3 लिखा। इसके बाद का प्रोसेस आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन में किया था ऐसा कि, अच्छा अभी कैमरा बंद कर लो, थोड़ी देर में मैं चेक करता हूँ, अभी कैमरा बंद कर लो, शिवम शायद आप कर रहे हो ऑन। तो 4 और 3 ये डेनोमिनेटर है, तो इसका एलसीएम लेंगे। मुझे बताओ 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12। एलसीएम कितना आएगा? 12। 12। सीधे आपने कैसे बोला? आप दो तरीका, एक तो हम पूरा प्रोसेस से करेंगे, वो भी आपको बता रखा है। सेकंड आप बोलोगे सर 4 का टेबल पढ़िए, देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 के टेबल में आता हो, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, सबसे छोटा वाला। तो आपको सर 4 4 1 जा 4, ये नहीं आता 3 के टेबल में। 4 2 जा 8, ये 3 के टेबल में नहीं आता। 4 3 जा 12, देखिए 12 ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल और 3 के टेबल दोनों में आते हैं, और ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर एलसीएम जो आएगा 4 और 3 का 12। ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना लिखेंगे? 12। नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग? एलसीएम। उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, 4 के टेबल में सर 12 कितने बार में आता है बताओ? 3 टाइम्स पे, 4 3 जा 12। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ भी रहे, बहुत बढ़िया। तो ऊपर वाले 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे 13 इंटू 3, ठीक है। यहाँ देखो माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, तो 4 को गुना कर देंगे 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सभी चीजों को मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत है नहीं, बस समझाने के लिए सारी चीजें कर रहा था। चलो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 13 3 जा 39, 7 4 जा 28 बाई 12। 39 में से 28 घटाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा, तो 11/12। कुछ बच्चों का आंसर चैट में आ भी रहा था 11/12। क्लियर? क्या सभी लोग ऐसा कर लेंगे? क्या किया हमने? एडिशन वाला नियम लगाया ना, ऑल सेम एडिशन वाला था, बस बीच में माइनस का साइन था, मैंने माइनस कर दिया। क्लियर? चलिए, तो इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आराम से करना। -3/4 सब्ट्रैक्ट -3/4 फ्रॉम -13। ट्राई करो आप लोग, और आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिख दो अपना, जो भी आपका आंसर आता है। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करूँ। फ्रॉम 13 है, ठीक है, फ्रॉम 13 है, तो -13 है, ये है माइनस का 13। तो -13 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? -3/4 को। और एक चीज और आपको पता है, -13 को हम -13/1 भी लिख सकते हैं। -13 को आप p/q के फॉर्म में लिख दो, -13/1। तो एक आंसर आया है सुनीता के नाम से बच्चों, -16/4। देखो अगर ये माइनस, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन अगर -16/4 आ रहा है तो इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया था कि आंसर हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, 4 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यही आंसर आ रहा है तो, इसके अलावा कुछ आएगा तो फिर चेक करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में लिख रहा हूं। स्टेप 1 में क्या बोलोगे? सर -13 में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम -13। तो -13 को आप आगे लिख दोगे, -49/4। अभी दूसरा आंसर आया है -49/4, ठीक है। चलो चेक करते हैं।
तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले -13, फिर माइनस करना है हमें, किसको माइनस करना है, -3/4। अभी आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज रुक जाइए, अपने स्क्रीन को देखिए, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है सर, -3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3/4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर -13 में से -3/4 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करोगे, किसी एक का माइक ऑन है, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर इसके बाद अगर सॉल्व करें तो आप बोलोगे सर ये बन गया -13, कोई डाउट नहीं है। क्या आपको ये पता है कि दो माइनस का साइन अगर एक साथ आ रहा है, a माइनस माइनस बी, मुझे बताओ a और b के बीच में कैसा साइन लगेगा? दो माइनस का साइन एक साथ आएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये सारी चीज आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या सर, दो माइनस साइन माइनस माइनस प्लस बन गया और ये 3/4 बन गया, ठीक है। यहां से यहां समझ में आ गया इस स्टेप तक? क्लियर? एक एक स्टेप करते जा रहे हैं। उसके बाद इस -13 को आप लिख दो -13/1। नीचे में दो नंबर है 1 और 4, यानी डिनोमिनेटर में 1 है और 4 है। 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। 1 4। तो यहाँ पर नोट कर लो, लास्ट क्लास का भी अगर नोट्स आप देखोगे तो वहां पर मैंने लिखा रखा है 1 के साथ आप किसी भी नंबर का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम बड़ा वाला नंबर आएगा, ये 4 आएगा। 1 के साथ अगर मैं 8 का एलसीएम लूं तो आप कहोगे सर एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम मुझे बताओ कितना आएगा 1 और 8 का? 8 आएगा। तो आपको पता है 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम आएगा तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आप कहोगे सर यहाँ पर 4 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। तो 4 को गुना कर देंगे 13 से, ऊपर वाले नंबर से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 13 × 4 लिख दीजिए, मैंने सही किया है कुछ छूट गया? फिर माइनस। माइनस का साइन, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर एक माइनस का साइन भी था ना -13 के आगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन भी लगाइए, ठीक है, ये भी रहना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में 4 तो एक ही बार में आता है, 4 1 जा 4, तो 3 को 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 1 जा 3, 3 × 1, ठीक है। इसके आगे करते हैं, इसके आगे ये वाली चीज में मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत है नहीं, बस इसको सॉल्व कर लेना। नीचे में तो 4 रहेगा ही, 13 4 जा आपको पता है माइनस का 52 आ जाएगा साइन के साथ, प्लस 3 1 जा 3, -52 + 3 कितना देगा मुझे बताओ जल्दी से? -52 + 3, -49। आपको पता है एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, ऐसे केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर विपरीत मतलब अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और साइन बड़े वाला नंबर का लगाएंगे। तो 52 में से 3 घटाओगे तो 49 मिलेगा, साइन 52 का लगाएंगे, 52 बड़ा है, तो यहाँ पर -49/4 आंसर आ रहा है आप सभी का, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा था -49/4 बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये समझ में आया सभी का? ठीक है, तो -49/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, मुझे बताओ, आप लोग ये सॉल्व करके बताना, और इसको सॉल्व करिएगा, मैं सभी का कॉपी चेक करूंगा कैमरा ऑन करके, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, सब्ट्रैक्ट 8/9। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट 8/9 फ्रॉम 1/3। 8/9 को सब्ट्रैक्ट करिए 1/3 में से, ट्राई करो, और जो भी आंसर आए उसको सॉल्व करिए अपने कॉपी पर, कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए कैसे आप सॉल्व कर रहे हो। 8/9 फ्रॉम 1/3, ठीक है, 1/3 में से 8/9 को सॉल्व करिए, अपना कॉपी दिखाइए अगर हो जाए तो वंदना ने अभी कैमरा ऑन किया है संजय के आईडी से, एक सेकंड अभी ऑन रखना अपना कैमरा, बढ़िया, नाइस, बढ़िया। वरना आप बंद कर सकते हो। संजीत के आईडी से पायल है, पायल आपका अभी मुझे कॉपी दिख रहा है, आपने भी सॉल्व किया है, काफी ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करो, पायल मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर करो, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलो। अभी सुनीता आपने कैमरा बंद कर दिया, सुनीता के आईडी से बच्चे हो, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो फिर से,
ठीक है, अभी जो भी गलतियां हो ना मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, बाकी बच्चे दिखाइए। ठीक है, आप अभी बंद कर सकते हो। तो अभी ठीक है, आपने ऐड कर दिया यहाँ पर 24 + 1, ये ऐड कैसे कर दिया? चलो इसको देखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे तो। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, देखो घटाव का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन बोला था, माइनस। ठीक, अभी इसको देखते हैं। बाकी बच्चे, शिवम आपने नहीं दिखाया, प्रतीक्षा, शिव, अंजलि, काफी सारे बच्चे हैं। हाँ बंद कर सकते हो अभी, सुनीता के आईडी से बच्चे हो, प्लीज आप बंद कर सकते हो अभी। अभी शिवम, ठीक है, शिवम ने सॉल्व किया है। ठीक है, नीचे करो थोड़ा कैमरा। ठीक है, 1/3 माइनस। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बढ़िया, चलो काफी बच्चों ने ट्राई किया ना। चलो अभी आप लोग कैमरा बंद करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, आपको बोला गया है कि 8/9 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1/3, इसका मतलब 1/3 को सर आगे लिखना होगा, 1/3 माइनस 8/9, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर, 1/3 माइनस 8/9। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा मुझे बताओ आप लोग, कितना आया था? 27 नहीं 23। यस सर। सर 9 होगा। चलो यहाँ पर मैं 9। 2-3 कंफ्यूजन आपका दूर कर रहा हूँ, ठीक है, 2-3 कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। पहला चीज, होगा। हाँ 9 होगा। मैंने आपको एक चीज शॉर्टकट बताया था लास्ट क्लास में, कि अगर दो नंबर है हमारे पास 5 और 15, अगर 5 के टेबल में 15 आता है तो सीधे सीधे एलसीएम इसका 15 लिख दोगे। 8 और मैं लिख दिया 32, तो आपको दिख रहा है सर 8 के टेबल में 32 आता है, तो एलसीएम सीधे 32 बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो शॉर्टकट बताया था। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर 3 के टेबल में 9 आता है, तो एलसीएम तो 9 आने वाला है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको मल्टीप्लाई भी करके चेक करोगे, पूरा प्रोसेस है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसा लिखेंगे। फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 लिख देंगे, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा ना, एलसीएम क्या आएगा 3 × 3 यानी 9। तो ऐसे भी करेंगे तो एलसीएम 9 ही आ रहा है, तो 27 नहीं आएगा, एलसीएम 9 आएगा, तो एलसीएम यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, 3 क्यों नहीं आ सकता सर? 3 क्यों नहीं आएगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो मैं 3 और 9 लिख रहा हूँ। एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, वह नंबर जो 3 और 9 दोनों के टेबल में आता है। तो अगर आप 3 लिख रहे हो तो मुझे बताओ 9 के टेबल में 3 आता है क्या? लास्ट में सर नीचे तो 3 आना है, फिर पहले 3 लिखना। क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। लास्ट में तो 3 आना है सर, कटने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में। कटने के बाद क्या आएगा वो मुझे अभी नहीं पता है, आंसर क्या आ रहा है वो अभी तो नहीं पता ना मुझे। सॉल्व करने के पहले आपको पता होता है क्या कि आंसर क्या आने वाला है, बताइए। नो ठीक सर। है, वो तो बाद में दिखता है कि क्या कट के आ रहा है। तो अभी तो हम जो प्रोसेस है वही करेंगे ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, कि आपको यहाँ पर एलसीएम लिखना होता है। अब ये कट के 3 आए, 5 आए, 8 आए, वो मुझे नहीं पता, अभी जब सॉल्व करेंगे तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम ही लिखना पड़ेगा, और एलसीएम 3 और 9 का क्या होगा, एलसीएम 9 होगा। 3 और 9 का जो प्रोसेस है क्या, तो भी कंसेप्ट से जैसे भी आप सोचो, आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 और 9 के दोनों के टेबल में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो 9 है वो। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला, अभी क्लियर है क्या, बताइए, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर आपने एलसीएम 9 लिख दिया। अब आप देखोगे सर 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, 3 3 जा 9, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखना होगा 1 × 3। ठीक है, 1 × 3, बीच में माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब 9 के टेबल में 9 एक बार में आता है, 9 1 जा 9, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 8 × 1। ठीक है, 8 × 1। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब यहाँ के आगे आप सॉल्व करो, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, 3 1 जा तो 3 होगा, 8 1 जा तो 8 होगा, 3 - 8 लिख दिया, नीचे में 9 लिख दिया। मुझे बताओ 3 - 8 कितना आएगा, 3 - 8 -5। -5। तो आप बोलोगे सर 3 में से 8 घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में सब 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, साइन बड़े वाला का, यानी 8 के आगे जो साइन है वो लगा देंगे, तो -5/9। या फिर ऐसे कह सकते हो सर, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्मॉल नंबर से बिग नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आता है, तो -5/9 हमारा आंसर बनेगा। अभी देखो यहाँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नो सर। यही हमारा आंसर बन जाएगा, तो 5/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर आया है। ठीक है, इतना यस सर। क्लियर? यस सर। सभी लोग बताइए,
अगर इतना क्लियर Yes, है तो यस लिख के बताइए, नहीं माइक नहीं, चैट में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज डी लिख दो, और अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो। इससे रिलेटेड अब पोल करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछे, चलो एक क्वेश्चन और कर लो पोल के पहले। अगर मैं लिखता हूं यहां पर सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 1/3, 3/5 फ्रॉम 1/3, या चलो इसको मैं 2/3 कर देता हूँ, 1/3 की जगह पर 2/3 कर लेते हैं। चलो ये ट्राई करो, और जो भी आपका फाइनल आंसर आता है बस चैट सेक्शन में लिख दो। जो भी आपका आंसर आता है ना वो चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखी। सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 2/3। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। पहले किसको लिखना होगा? 1/15, 1/15 एक आंसर आया है। देखो एक मैं लिख रहा हूं 3/5 माइनस 2/3। ऑप्शन बी मैं लिख रहा हूं 2/3 माइनस 3/5। कौन सा सही होगा? 1/15, मैक्सिमम आंसर 1/15 आ रहे हैं, मतलब 1/15 सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताओ ए सही है कि बी सही है इन दोनों में लिखने का तरीका? फ्रॉम बी 2/3 है, सर। फ्रॉम 2/3 मतलब 2/3 में से, तो 2/3 आगे रहेगा, तो इसका मतलब बी वाला सही होगा। 2/3 में से घटाना है तो आप बोलोगे सर 2/3 माइनस 3/5 लिखेंगे, तो मेरा सही होगा। तो सिंपली आपको लिखना होगा 2/3 माइनस 3/5। एलसीएम कितना आएगा? मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको, आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? मुझे बताओ जल्दी से, आप लोग ही बता दो। 15 सर। 15। क्यों? क्योंकि 15। दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के एलसीएम सीधे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर एलसीएम जो आएगा 3 और 5 का एलसीएम जो बनेगा वो 15 बनेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15। 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, 5 टाइम्स में, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना करेंगे तो 2 5 जा 10 में डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर 10 लिख Yes, सकते हो आप sir. एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। 5 3 जा 15, ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, 5 3 जा 15, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये सारी चीज मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। ठीक है, इवन इसको भी हटा सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 10 में से 9 घटाया 1, 1/15, जैसा आप सभी का आंसर आ रहा था, बिल्कुल बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/15। और बटन कर क्लियर? दो सर। हाँ, अब बिल्कुल और पोल करेंगे। बिल्कुल, अब सभी लोग रेडी हैं पोल में आंसर करने के लिए, यस या नो? यस सर। चलो, यस तो सर। आपके लिए पोल है। पहला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का, बोला गया 15/4 में से 3/8 सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट 3/5, 3/8 फ्रॉम 15/4। चैट आपका अभी बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। अपना टाइम लीजिएगा, आराम से करिए। 15/4 में से 3/8, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। 3/8 फ्रॉम 15/4। इसको पहले लिखना है, वो ध्यान दीजिएगा। कर दिया सर। ठीक है, कर दिया, बढ़िया, बस वेट कर लो। 3/8 फ्रॉम 15/4 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 5 सेकंड। 5 तो अभी 6 बच्चों के आंसर आए हैं। 4 नहीं, ये नहीं करना है। सुनीता, क्या नाम है आपका? सुनीता प्रजापति के नाम से बच्चे हो, बताइए। कैसे सर? तो रेगुलर बच्चे हो आप, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है, वो मेरा काम है। ठीक है, अगर बाकी बच्चे आंसर कर देंगे मैं बिल्कुल उसको डिस्कस करके, मतलब पोल एंड करके फिर आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी कैमरा बंद रखिए, बस वेट करें, क्योंकि अभी और भी बच्चे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, 10 में 9 सही, एक गलत, बाकी बच्चे आंसर करें। नहीं, सुनीता के नाम से बच्चे हो जो, प्लीज अपना कैमरा बंद रखिए। कॉपी में लास्ट में चेक कर लूंगा, ठीक है, क्लास के एंड में। चलो, तो लास्ट 15 सेकंड, अगर समय और चाहिए तो बता देना। अभी मैं सर 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, वरना आप करो। 10 हो गया सेकंड सर। हो गया, बढ़िया। 12 बच्चों के आंसर आए हैं, 13 आंसर आए हैं, बढ़िया।
3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10, ठीक है, जल्दी कर दो लास्ट भाई। 10 सेकंड्स। हो गया सर। बढ़िया। तो 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आए हैं। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर 14 आंसर आए हैं, 14 में 13 सही, एक गलत। तो मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सीधे आपको बोला अगर 3/8 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 15/4, तो जो फ्रॉम लिखा है उसको आगे आप लिख दोगे सर 15/4 में से घटाना है हमें 3/8 को, कुछ ऐसा लिख देंगे। अब आप मुझे बताओ एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम कितना आपने लिखा? 4 और 8 का आपको पता है, पर 4 के टेबल में 8 आता है, यही रूल लगाया होगा ना आपने। 4 के टेबल में 8 आता है तो सीधे बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम बन जाएगा, या प्रोसेस से भी पूरा करोगे तो एलसीएम 8 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन में आप जल्दी जल्दी आप जिस शॉर्टकट्स मैंने जो बताए हैं उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम आप लिख दोगे यहाँ पर 8। 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में आता है, 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में आता है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 2 जा 30। चलो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, आप एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में आता है, 8 1 जा 8, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 into 1, ठीक है। आप बोलोगे सर 15 2 जा 30, 3 1 जा 3/8, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 30 में से 3 घटाना है, 30 में से 3 घटाओगे तो 27, 27/8, ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो आप सभी ने आंसर दिया था। क्लियर? आंसर क्या बनेगा? यस ऑप्शन सर। नंबर सी, 27/8। बढ़िया। तो जितने बच्चों सॉल्व किए, जो कॉपी दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, एक बार क्लास के एंड में भी रुक के कॉपी दिखाना, मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा। अभी अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 4/7 में से 12/3 घटाइए, या फिर सब्ट्रैक्ट 12/3 फ्रॉम 4/7। चैट में बंद कर दे रहा हूं। आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 38 ट्राई करो। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें? सब्ट्रैक्ट 12/3 फ्रॉम 4/7। ट्राई करो। ए बी सी या डी? डन सर। नाइस। शिवम, शिवम कर नाम है आपका? शिव के नाम से बच्चे हो? सही शिवा। शिवा, ओके शिवा। 12/3 में से कर दिया सर। सब्ट्रैक्ट 12/3 फ्रॉम, बढ़िया, नाइस। तो अभी कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? अभी देखें तो टोटल 5 बच्चों के आंसर आए। नाइस। 6 एक बच्चों ने बच्चे आंसर किया है। सही, क्या कह रहे हो शिवा? एक बच्चे गलत भी है। हाँ, देखो गलतियां होंगी, गलतियों से दो कोई डरना नहीं है आपको। देखो कई बार होता है कि आप गलतियों से ही सीखते हो। बस अगर कुछ गलती हो जाता है तो आपको बताना है कि क्या गलती समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। सर जी मेरे से गलती नहीं हुई। आपके आंसर गलत हो गए? ये सब बच्चे गलत कर रहे हैं आंसर। कोई बात नहीं, आप सही करो ना, उसके बाद मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टोटल अभी सर 12 नेक्स्ट वोट आए हैं, 12 में सर। 9 सही है, ठीक है। हाँ सुनीता, क्या आईडी से बच्चे हो आप? बताइए, कुछ बोल रहे हो? नो सर। क्या नाम है आपका? केशव सर। केशव, ओके केशव, ठीक है। तो अभी 2 बच्चे हो, 2 बच्चे और हैं, तो ओनली रुकते हैं 10 सेकंड, 10 सेकंड में इसको एंड करते हैं। अगर टाइम चाहिए तो बता देना, स्किप मत करना, लास्ट 5 सेकंड है, ट्राई करो कि इसका भी आंसर करो आप। हो गया सर। 5, बढ़िया, 5। चलो, तो जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आया, तो मैं बिना काउंटिंग किए हुए पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो वेरी गुड, वेल डन, कि जितने बच्चे हैं क्लास में सभी ने आंसर किया है इसकी। अब यहाँ पर कुछ आंसर गलत है, मैक्सिमम आंसर सही है, कुछ 2 या 3 बच्चों के आंसर गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। बोला गया सब्ट्रैक्ट 12/3 फ्रॉम 4/7। बेसिक सा तो वही है कि फ्रॉम 4/7, तो फ्रॉम वाले को आगे रखेंगे, 4/7 में से 12/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर नीचे में 2 नंबर मुझे दिख रहे हैं जो डिनोमिनेटर कहते हो, 7 और 3।
तो 7 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा, मुझे बताओ जल्दी से। 7 और 3 का एलसीएम क्या 21 बनेगा? 21 21, क्योंकि आपको पता है सर दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर के एलसीएम सीधे उनका प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर बोलोगे सीधे सीधे सर एलसीएम 21 बन जाएगा। आप प्रोसेस से भी करके चेक कर लो, आप कहोगे सर यहाँ पर 3 7 का तो 7 लिख देंगे, 3 1 जा 3, 7 से करोगे 1 यहाँ पर 1, तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 21 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर 21 लिख दिया, ठीक है। अब बाकी मेथड 7 3 जा 21, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, माइनस का माइनस लगा दिया। 3 7 जा 21, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे 12 इंटू 7। अच्छा केशव आपका कैमरा ऑन है, प्लीज अपना कैमरा बंद कर दो आप, ठीक है। सर तो दिखा यहाँ रहे पर थे आप, सर। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, आप कॉपी एक बार क्लास के एंड में दिखा देना। यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 माइनस 12 7 जा, 12 7 जा कितना होता है बताइए, 12 7 जा कितना होता है? टेबल आपको 20 84 20 तक के टेबल एकदम याद रखना है, ठीक है। 12 7 जा 84, तो 12 माइनस 84 बाई 21। अब यहाँ पर बताओ एक नंबर पॉजिटिव, 12 पॉजिटिव है, 84 नेगेटिव है, तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, घटाव करेंगे। तो 84 में से 12 आप पहले घटाओ, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटाता हूँ, ठीक है। 84 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे, 72 हाँ क्या आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 1 घटाएंगे 7, तो यहाँ पर आएगा 72, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 72, ठीक है। साइन क्या लगाएं, पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस का, तो आपको पता है सर साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, या फिर एक स्मॉल नंबर में से एक बिग नंबर को घटाओगे तो आपका नंबर नेगेटिव ही आने वाला है आंसर। तो आप बोलोगे सर माइनस का 72, नीचे में जो 21 है वो 21 है। ये पहले चेक कर लो ऑप्शन में है कि नहीं है, -72/21 बिल्कुल हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में -72/21, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर में क्या दिख रहा है, -72/21, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बताइए। जिन 2-3 बच्चों के गलत हो गए थे उनको भी क्लियर है? यस लिख के बता दो, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन में डाउट है, कुछ एलसीएम में डाउट है, कुछ भी डाउट है तो बता दीजिए। नहीं कितने और पोल क्वेश्चन होंगे सर? चलो क्या बोल रहे हो? पोल क्वेश्चन कितने और करवाओगे सर? अच्छा वो डिपेंड करेगा क्लास पे कितने और करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन। से एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, ऑपरेशन पढ़ रहे थे, तो ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। तो अभी आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, किसका मल्टीप्लीकेशन, रेशनल नंबर का या फिर फ्रैक्शंस का, दोनों ही सेम होगा। तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो चीज किया था बिल्कुल मिलता जुलता है। सबसे पहले आप रूल सीखो, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे मान लो एक रेशनल नंबर है हमारे पास a/b, ठीक है, एक और रेशनल नंबर है मेरे पास c/d, ठीक है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो सर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a इंटू सी, ठीक है। नीचे में क्या करेंगे, b और d को मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू डी, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के पहले यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ नंबर अगर हमारे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, टर्म्स कुछ कैंसिल हो रहे हैं, तो उसको कैंसिल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझना, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करिए 1/4 से, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर 4 डेनोमिनेटर में है, 8 हमारा न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो एक नंबर अगर न्यूमरेटर में रहे, एक नंबर डेनोमिनेटर में रहे, और वो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उसको आप कैंसिल करोगे। जैसे कि आप कहो सर यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब ये बच क्या गया, ऊपर बस 2 बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, तो 2 इंटू 1 लिख देंगे, हमारा आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो 8 को आप अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 2 मिलेगा। क्लियर, ये समझ में आया, ये 4 है, यस सर। ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 6 इंटू 1/5, तो 6 को 1/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, पहले वाले का आंसर बताइए, आप लोग ही बताओ। तो आप सिंपली बोलोगे सर इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1 6 आएगा, नीचे में 5 है, 6 कहने का मतलब 6/1 होना, ठीक है। कोई भी नंबर अगर x लिख रहा हूँ तो x का नीचे क्या है, x/1 है वो, ठीक है, x/1 है।
तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/5। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर है, तो आंसर हमारा सीधे 6/5 ही बनेगा। ठीक है, 3 को 2/8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या लिखेंगे सर? 3 को 3/1 भी लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 2/8 लिख दोगे। कुछ भी ऐसा दिख रहा है क्या जो कैंसिल हो? कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कैंसिल हो? 2 और 8, तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है 2 के टेबल में 8 आता है। तो कैंसिल कैसे होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक संख्या अगर ऊपर लिखा है, एक नंबर नीचे लिखा है, और अगर कुछ टेबल में कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करेंगे। जैसे कि आप कर रहे हो सर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अब ऊपर में क्या दिख रहा है मुझे? 3 इंटू 1, तो इसका आप गुना करो 3 इंटू 1। नीचे में क्या दिख रहा है? 1 इंटू 4, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 4। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3/4। तो आंसर आपका आ रहा है 3/4। क्लियर? तो 3 को 2/8 से मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है? 3/4 मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया 12 को 4/15 से मल्टीप्लाई करिए। 12 को 4/15 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 12 इंटू 4/15। कैसे कैंसिल करें? कुछ होगा इसमें कैंसिल? यस क्या कैंसिल होगा? किससे कटेगा? 3 से। 3 से कटेगा। कौन सा 3 से कटा? 12 में कट जाएगा। नाइस, यहाँ पर देखिए 12 है हमारा ऊपर में, यानी न्यूमरेटर में, 15 है हमारा डिनोमिनेटर में। मतलब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? 3 के टेबल में सर 12 आता है और 3 के टेबल में सर 15 भी आता है। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर, इसको मैं थोड़ा सा ना सही कर दे रहा हूँ, सीधे बोलोगे सर 12/15 है सर। 12/15 आंसर आ रहा है क्या? 12/15 3 से काटोगे ना, 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है, ये आया हमारा। ठीक है, 3 4 जा 3 5 जा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 4 इंटू 4, और नीचे में बस 5 बन रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना आया? 16/5। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो, जो यस नो है कैसा, प्लीज आपसे मैं कह रहा हूँ, ये जो यस नो वाला रिप्लाई है ना, वो चैट में लिख के दे सकते हो आप, वरना फिर देखो आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं? ठीक है, देखो सभी बच्चे अगर यस नो बोलने लगेंगे तो फिर आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो सभी लोग डिस्टर्ब हो गए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 16/5 आ रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगर मैं बोला -9 को 1/5 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो जो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन का रूल था वो लगेगा, प्लस माइनस वाला सारा रूल सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर -9 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे बोलेंगे सर -9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 इंटू 1, नीचे में 5 रहेगा। ठीक है, तो आंसर सीधे आएगा -9/5। ठीक है, -9/5। सेकंड वाला क्वेश्चन करिए, -4 को मल्टीप्लाई करना है 2/6 से, 2/6 से। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? मुझे बताओ, क्या हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं सर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कैंसिल किया? सही किया क्या या गलत कर दिया? ऐसे सही किया? नीचे होगा तो 6 कटेगा। ठीक है, ऊपर से ऊपर कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे कैंसिल होता है। ठीक है, तो एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे को आप कैंसिल कर सकते हो, ऐसे नहीं कैंसिल करना। ठीक है, तो आप कहोगे सर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर ऊपर -4 इंटू 1 और नीचे में 3। अब ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो बन रहा है -4/3 हमारा आंसर, जैसा आप सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन माइनस का साइन भी तो लगाओ ना, सुदेश के नाम से जो बच्चे हो, माइनस का साइन भी था यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए पोल में दे दो एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, -15 को 7/15 से मल्टीप्लाई करना है। -15 इंटू 7/15। देखो, जैसा आपको ये पता होगा कि अगर मैं 8/8 लिखूं तो 8/8 कैंसिल होके 1 आ जाता है। ठीक है, मैं x/x लिखूं तो ये कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो वही चीज आप बोलोगे सर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर दिख जाए तो सीधे आप उसको कैंसिल कर देना। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, मतलब आ जाएगा आपका आंसर -7। ठीक है, -1 इंटू 7 हो रहा है ना, ये क्या बन रहा है? -1 इंटू 7, तो -1 इंटू 7 तो -7 आएगा। क्लियर? ठीक है, चलो अगला। यहां पर बोला गया 15/8 को 3/20 से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। 15/8 को मल्टीप्लाई करिए आप 3/20 से। देखिए क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है। देखो 15 है हमारा न्यूमरेटर में,
20 है तुम हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करो। आप हमेशा ऊपर और नीचे के नंबर कैंसिल होंगे, एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5 से काटे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, 3 इंटू 3, नीचे दिख रहा है 8 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे 3 3 जा 9, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 32। आंसर आ रहा है हमारा 9/32। क्लियर, सभी से हो रहा है, खुद से कॉपी तो नहीं कर रहे हो एक दूसरे का आंसर, ठीक है। हर एक खुद से आप, कॉपी में नोट कर रहा हाँ हूँ। सर। हाँ कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं बस कह रहा हूँ कि हाँ एक दूसरे का आंसर मत लिखना। क्वेश्चन है आपका 7 को मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस का 6/35 से, इसका आंसर क्या दोगे आप। इसका आंसर क्या दोगे, -6/5। तो आप सीधे बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 7/1 ही तो है, लिखने की भी जरूरत नहीं था। आप बोलोगे सर ये 6/35 है। तो 7 का टेबल में 35 सीधे आता है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। मतलब आप बोलोगे सर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, 1 इंटू -6 और 1 इंटू 5, यानी याद आया आपका -6/5 हमारा आंसर, ठीक है, -6/5। क्लियर, चलिए तो एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं लिख दिया यहाँ पर 28/13 इंटू 39 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 20, इसको ट्राई करो, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अभी ट्राई करना है आपको, बैठे मत रहिएगा, चैट में आपका आंसर लिखना है आपको। तो एक आंसर आया 21/19, एक आंसर आया 21/5, दो टाइप के आंसर मुझे दिख रहा है, 21/5 और एक आंसर दिख रहा है 21/19। और इसके अलावा 21/5 आएगा। 5 आएगा, आपका भी आंसर 5 हो गया, तो एक ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर 13 के टेबल में 39 आता है सीधे, ठीक है। तो सीधे आप इसको काट दोगे, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ठीक है। उसके बाद मुझे 28 और 20 है, 28 और 20 किसी के टेबल में आता है क्या, ऊपर में 28 नीचे में 20, किसके टेबल में, 2 के टेबल में। तो आप कहोगे सर 2 से काटे, 2 से काटे, 2 10 जा 10, 2 2 10 जा 20, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 14 10 में कट गया। अभी 2 से और कटेगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। इसका मतलब ऊपर में दिख रहा है 7 इंटू 3, ये 7 और 3 दिख रहा है ऊपर में, और नीचे में दिख रहा है 1 और 5, तो 1 इंटू 5 नीचे में लिख देंगे, ठीक है। तो आपका मिलेगा 21/5 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे डिवीजन सीखेंगे उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर क्लियर है सभी का, खुद से हो जा रहा है, तो बस वाई लिख के मुझे बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो अपना डाउट मुझे बताओ, या चैट में डिलीट कर दो। इसको रिपीट कर दो। चलो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था आपका 28/13 मल्टीप्लाई में था 39/20। तो मैंने ये देखा सर 13 के टेबल में 39 आता है, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, इतना तक क्लियर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो 28 है, 20 है, ऊपर में 28 नीचे में 20। मुझे बताओ कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 20 और 28 दोनों आता हो। यस सर। कौन सा नंबर है, 40 और 10। टू देखो, क्या फिर से बोलो, फिर से शिवम। 10 2 जा 20, 42 नहीं, जा आप 28। नंबर बताओ ना, कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आता हो, 20 भी आता हो, और जिसके टेबल में 28 भी आता हो। 4 सर। या फिर 4 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा। तो मैं 2 से ही काटता हूँ पहले। तो आप कहोगे सर 2 से काटो तो 14 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो ये बन क्या गया आपका, देखो आप ऐसा लिख सकते हो 14 इंटू 3/1 इंटू 10। लेकिन आप इसको सीधे मल्टीप्लाई करने के पहले आप सीधे बोलोगे सर 2 5 जा 10, 2 7 जा
14। तो 7 3 जा 21 और 5 1 जा 5, ये हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर? शिवम आप बताओ, Okay. अभी क्लियर? यस यस। ठीक है, चलिए तो अभी आंसर कीजिए पोल में। क्वेश्चन है 5 को -7/15 से मल्टीप्लाई करिए। तो चैट आपका बंद किया जा रहा है, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ट्राई करना कि सारे बच्चे आंसर करें। चलो ट्राई करो। 5 इंटू -7/15। कर दिया सर। अभी नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। डन सर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 5 को मल्टीप्लाई करना है -7/15 से। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। हो गया तो सर। अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अभी 12 बच्चों के आंसर आ गए हैं। अभी कितने बच्चे रहते हो? 4 बच्चे और रहते हो। तो रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। लास्ट 10 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 3 4 बच्चे और हो बस, जाकर आंसर करो जो भी आपको लगता है इसमें। ट्राई करो सही करने की। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3। देखो आप आंसर करते हो ना, तो सारे आंसर किया करें। ऐसा मत किया करो कि एक आंसर करो एक आंसर स्किप करो, ऐसा नहीं करना है। क्लास में हो तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी का आंसर कीजिए। लास्ट 2 सेकंड। 2 1। अभी एंड करें इसको। चलो तो इसको मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। चैट आपका ऑन है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। सीधे मुझे दिख रहा है सर ऊपर में, यहाँ पर 5 को 5/1 लिख सकते हैं, मतलब 5 ऊपर में एक नंबर है, नीचे में एक नंबर 15 है। ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से काट तो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर में 1 है और -7 है। तो 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है आपका -7/3। बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए जैसा आप सभी लोग बता रहे थे। ठीक है, तो आंसर -7/3 आएगा, 7/3 नहीं आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है ना। एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि नेगेटिव ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये क्लियर है? समझ में आया सभी को? एक आंसर गलत था बस, बाकी सभी का आंसर सही था। ठीक है, चलो 4/25 को 5/7 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 40। 4/25 इंटू 5/7। क्या होगा आंसर? आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में। तो अभी कितने आंसर आए हैं? टोटल 5 आंसर आए। अभी तो काफी कम आंसर आए, 6 आंसर आ गए। बढ़िया, सर कॉल में आंसर शीट नहीं दिखा रहे। ठीक है, बढ़िया कि आपने बताया। और कर अभी दिया सर। दिखेगा, अभी दिख रहा है? ठीक है सर। ठीक है, तो कभी ऐसा हो तो बता दिया करो। ठीक है, तो 9 आंसर आ चुके हैं, 9 में 9 सही। बढ़िया, बाकी बच्चे करिए वैसे जल्दी बोल से। रहे थे सर। लास्ट 10 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4। अभी भी 3 बच्चे हो, रुक जाए थोड़ा, टाइम चाहिए। चलो नो 5 सर। सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है। तो अभी केशव दिखा रहे हैं अपना कॉपी। बढ़िया केशव, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? चैट को मैं पहले ऑन कर देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ हो गया। तो आप बोलोगे सर 4/25 को ही तो मल्टीप्लाई करना है हमें 5/7 से। तो सीधे सीधे आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड करिए। 5 से काटोगे 25 को, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, बस इतना ही कैंसिल होगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4।
5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 या 35। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। तो 4/25 35, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था, जो आप सभी का आंसर था, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर, बताइए सभी को समझ में आया। यस एक क्वेश्चन और Yes, कर sir. ले, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. एक क्वेश्चन Yes, sir. और है इस टॉपिक का। एक क्वेश्चन, चलो नहीं है, एक ही क्वेश्चन था क्या इस पे, एक सेकंड रुक जाओ, वेट कर, देख लेते हैं। ठीक है, तो यही है लास्ट। अब अगला एक नया टॉपिक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जो है ये फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम हो ही चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो, तो रेसिप्रोकल ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी कोई डाउट है इस क्लास के रिगार्डिंग, या कुछ भी डाउट है आपके पास तो मुझे बताइए, कॉपी में चेक कर ले रहा हूँ। नहीं, अभी कॉपी Bye bye, दिखा sir. दो Bye. आप।